हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई पास बच्चों तो गाइस आज करने वाले हैं आइसोसेलेस ट्रिपीजियम। तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो फटाफट पहले जान लेते हैं कि आइसोसेलेस ट्रिपीजियम है क्या, ठीक है। इसको समद्विबाहु समलंब बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले ट्रिपीजियम के बारे में जानते हैं कि ट्रिपीजियम है क्या। ये देखो, ट्रिपीजियम बना लेते हैं, ठीक है। इसको नाम दे दिया ABCD, ठीक है। एक बार बताओ, देखो आइसोसेलेस खाली ट्रिपीजियम की बात करें तो इसमें AB पैरेलल होता है, AB पैरेलल होता है CD के। ये जो साइड होती है पैरेलल होती है, ठीक है। AB पैरेलल होता है इसके, ये दोनों पैरेलल साइड है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट से इस पर कोई परपेंडिकुलर डालता हूँ, ठीक है, तो इसकी जो हाइट होती है H, और इसके एरिया जब निकालते हैं तो इसका एरिया हो जाता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब इनटू हाइट, ठीक है। देखो अगर ये 4 है, ठीक है, जैसे ये है, ये दे दिया आपको 5 दे दी और ये 6 दे दी, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 11। तो इन दोनों का सम यहाँ आ जाएगा 11 इंटू हाइट जितनी भी दे रखी होगी उसकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं, इधर देखो एक डायग्राम और बनाता हूँ मैं, ठीक है। ये बनाया मैंने, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रिपीजियम की जब बात करते हैं, आइसोसेलेस ट्रिपीजियम आपको एक प्रकार से रेक्टेंगल ही है, ठीक है। देखो कैसे, अगर ये साइड है, इसको ABCD कह दो। इसमें क्या होता है, ये इसके पैरेलल होती है और ये साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालूँ और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इधर डालूँ, ठीक है, तो इसकी हाइट कुछ भी हो, मान लो 3 है इसकी हाइट, इसकी तो इसकी हाइट भी 3 होगी, ठीक है। इसकी हाइट कितनी होगी, 3 होगी। अगर मैं इसे 5 कहूँ तो इसे 5, ये 5 होगी, ठीक है। कितनी, ये साइड 5 है, ये साइड 5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये साइड कितनी हो जाएगी, ट्रिपलेट, ये 4 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, ये ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। आपका 3 4 5, ये ट्रिपलेट होता है 3 4 5। सबसे बड़ी साइड आपकी 90 एंगल के सामने होती है, ठीक है, जो साइड होती है, ठीक है। वो हाइपोटेन्यूज जो साइड होगी 90 एंगल के सामने, वो सबसे बड़ी साइड होगी। ट्रिपलेट आप याद कर लेना, ठीक है। तो एक काम करो, देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाली साइड को, इस वाले ट्रायंगल को इधर लिख कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो मैं अगर ये वाली साइड इरेज करूँगा, ठीक है, ये इरेज करूँगा तो ये इसके ऊपर आ जाएगी, इस 5 के। और ये वाला जो है, ये 4, ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये 4 आ गए, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो एक प्रकार से आप देख रहे हो कि अगर ये 3 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। ये 4 है, 4, तो ये वाली साइड जो हो जाएगी इसके बराबर हो जाएगी। तो रेक्टेंगल भी क्या कहता है कि ये साइड इसके बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर, तो एक प्रकार से रेक्टेंगल ही हुआ, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, फटाफट से आइए क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट में कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द 2 पैरेलल साइड ऑफ ट्रिपीजियम, ट्रिपीजियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2 पैरेलल साइड कितनी दे रखी है, देखो ये ट्रिपीजियम है, ठीक है, और एक आपको दे रखी है 6 और दूसरी दे रखी है 8, ठीक है। पैरेलल साइड ये 6 दे रखी है और ये 8 दे रही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ द ट्रिपीजियम, एक हाइट दे रखी है ये, ठीक है, हाइट दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 4, ठीक है। तो एरिया पूछा गया है, तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है आपका 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, दोनों को ऐड करो, 8 और 6 14, ठीक है, इंटू हाइट, हाइट कितनी दे रखी है 4, बस इस कट करो, 2 2 जा 4 और 14 दूनी 28, तो 28 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। फटाफट लिख लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या कहा गया है, बताया गया है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड आर 12 मीटर एंड 5 मीटर, ठीक है। उसकी साइड दे रखी है, ठीक है। रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसकी एक साइड दे रखी है आपको 5, ठीक है, मीटर, और दूसरी दे रखी है 12, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, ये भी 12 और ये भी 12, ठीक है, ये 5, ठीक है, ये अपोजिट साइड, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि एरिया निकालो। देखो हिंदी में कह रहा है कि विकर्ण बताओ और इंग्लिश में एरिया, ठीक है। तो एरिया निकाल लो, तो एरिया कितना आ जाएगा भाई, एरिया निकालने चलो तो एरिया तो ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 12 इंटू 5 यानी कि 60 आ गया आपका एरिया। एरिया कितना आ गया 60। भाई डायगोनल की बात करें तो एक बात बताओ, डायगोनल ये कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 90 का है, ठीक है, ये 90 का है, तो पाइथागोरस थ्योरम से फटाफट निकाल लोगे। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम से निकालने से पहले अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितनी होगी, 13 होगी, कितनी होगी, 13 होगी। आपको ट्रिपलेट याद कर लेना, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इधर लिख देता हूँ आपके, ये ट्रिपलेट लिख लेना, ठीक है।
ये 13 आ जाएगा आपका डायगोनल, ठीक है। 5 12 13, ठीक है। और लिख लेना 12 16 20, ठीक है। एक ट्रिपलेट ये होता है। दूसरा लिख लेना 3 4 5, फिर लिखना 6 8 10, ठीक है। और लिख लेना 9 40 41, ठीक है। उसके बाद लिखना 11 60 61, 11 60 61, फिर लिखना 7 24 25, ठीक है। और इधर लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, 8 15 17, ठीक है। ये लिख लेना, ये इम्पोर्टेंट है ये। अब देखो इनका यूज़ कहाँ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में। और 90 के सामने की सबसे बड़ी साइड होगी। आपको अगर 8 ये दे दिया है 15 और ये 8 दिया है तो फटाफट बता दोगे कितना होगा, ये 17 होगा, ठीक है। इस तरह से आप बता दोगे। अगर 17 दिया होता तो ये 15 हो जाए तो 8, तो आंसर क्या आ गया हमारा, डायगोनल 13 आ गया और एरिया इतना आ गया। फटाफट लिख लो इनको। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड दे रखी है, उनकी साइड दे रखी है, ठीक है, रेक्टेंगल की। अगर ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसकी साइड एक दे रखी है आपको 8 और ये दे रखी है 15, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि विकर्ण की लंबाई बताओ, ठीक है, विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो बस लगा दो ट्रिपलेट, ये 8 15 और ये 17 और ट्रिपलेट आपको याद कर लेना, ठीक है। तो डायगोनल कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। 8 15 17, ठीक है, 17 हमारा आंसर आ गया, 17 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है साइड ऑफ रेक्टेंगल फील्ड, साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये साइड है 5, अगर ये साइड है, ठीक है, 5, तो हमें देखो क्या दे रखा है, हमें इस बार विकर्ण दे रखा है 13। कितना दे रखा है विकर्ण, 13, ये 13 है। तो एक बताओ, ये 5 है 13 है, कौन सा ट्रिपलेट लेगा, 12, ठीक है। 5 12 13 वाला, 5 12 13, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है व्हाट विल द एरिया पूछा गया है। तो एरिया 60 होगा। कैसे होगा, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा 60 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है, डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड 13 सेंटीमीटर एंड इट्स पैरामीटर दे रखा है 34, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया बताया गया है, पूछना है, ठीक है, क्या होगा एरिया, क्या होगा। तो डायगोनल कितना दे रखा है, 13। अगर ये 13 है और इसका पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर कितना है, 34 है, ठीक है। अगर ये 13 है, एक बार बताओ, और ये 90 का एंगल है, ठीक है, ये 90 का है, तो कौन सा वाला ट्रिपलेट लगेगा, 5 12 13, 5 12 13, ठीक है, 5 12 13। तो ये हो जाएगी आपकी 5, ठीक है, ये हो जाएगी 12, ठीक है, ये 13 हो जाएगी, ठीक है। तो एरिया बता दो, तो एरिया हो जाएगा हमारा 12 × 5, ये तो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 60 आ जाएगा, ठीक है। एरिया कितना आ जाएगा, 60। फटाफट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बताया गया, कह रहा है एक आयत का विकर्ण दे रखा है, डायगोनल दे रखा है, ठीक है, रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एक डायगोनल दे रखा है 17। अगर ये 17 है, 90 का एंगल है, तो इसके लिए देखें, ये 17 है तो कौन सा ट्रिपलेट लगेगा, ये ट्रिपलेट लगेगा आपका, ये 8 हो जाएगी, ठीक है, ये 15 हो जाएगी और ये 17, ये ट्रिपलेट लग जाएगा। तो हमसे एरिया पूछा गया है, तो एरिया कितना हो जाएगा, बस 15 × 8, ठीक है, 120 आपका आंसर आएगा। कितना आ जाएगा, 120, ठीक है। फटाफट लिख लो। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ABCD आइसोसेलेस ट्रिपेजम, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रिपेजम क्या है, आपका रेक्टेंगल ही है, ठीक है, बताया ना अभी। तो देखो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं और इसमें दे रखा है आपको एक विकर्ण दे रखा है BD, और BD कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 17, ये 17 दे रखा है। और हाइट, ये हाइट ही तो है आपकी, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रिपेजम की ये हाइट है। तो एक ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट कौन सा है, 8 15 17, 8 15 17, तो ये 17 है तो 8 है, ये छोटी वाली साइड ये हो जाएगी 15। तो हमसे एरिया पूछा गया है, एरिया बता दो फटाफट से। 15 × 8 कितना हो जाएगा, 120 आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट लिख लो 120। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहे हैं ABCD आइसोसेलेस ट्रिपेजम, आइसोसेलेस ट्रिपेजम के ऊपर रेक्टेंगल समझ लो, ठीक है, और रेक्टेंगल बनाओ। तो इसकी एक साइड दे रखी है, हाइट दे रखी है आपको 11, ठीक है, और आपको क्या दे रखी है, एक डायगोनल दे रखा है 61, ठीक है। तो ट्रिपलेट क्या होता है, 11 60, ये 60 हो जाएगी 61, ये ट्रिपलेट होता है 11 60 61, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, एरिया, तो एरिया आप फटाफट बता दोगे, 60 × 11, बस 660 आ जाएगा आंसर,
660, फटाफट लिख लो ये 660। ये क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ़ एरिया ऑफ आइसोलेटेड ट्रेपेजियम कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर दे रखा है, और आइसोलेटेड ट्रेपेजियम क्या समझ आया, रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये दे रखा है और इसका एरिया दे रखा है 60 और हाइट दे रखी है 5। हाइट अगर 5 है और एरिया कितना है 60, तो एक बार बताओ, अगर एरिया की बात करें तो एरिया लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एरिया कितना है 60, ठीक है। और इसके डायगोनल हमें क्या निकालना है ना, डायगोनल, हाँ इस पर डायगोनल पूछा गया है, ठीक है। तो एक बार बताओ, एक ट्रिपलेट लगेगा, अगर एरिया ये है तो एरिया हम निकालते कैसे हैं कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 5 मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एरिया 60 आ जाए, तो आप कहोगे 12 से करो, 12 पंजे 60 एरिया आ गया, तो 5 12 और कौन सा ट्रिपलेट लेगा, 5 12 13, ठीक है। तो डायगोनल कितना आ जाएगा 13, तो डायगोनल हमारा आंसर आ गया 13, ठीक है। इस तरह से निकालना है, तो डायगोनल हमारा आंसर 13 आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्या कह रहा है, इफ़ अ एरिया ऑफ आइसोलेटेड ट्रेपेजियम, बस लिख दो आप, क्या लिखोगे, रेक्टेंगल, ठीक है। और इसकी हाइट दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर, अगर 8 है तो एरिया टोटल कितना दे रखा है आपको 120, इसका पूरा का एरिया दे रखा है, और डायगोनल आपको बताना है, ठीक है। तो एक बताओ 8 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका एरिया क्या होता है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, तो 15 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 120 कितना जाएगा इसका एरिया। तो ये साइड कैसे निकालेंगे, ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट याद कर लो फटाफट, ठीक है। तो 8 15 17, ठीक है, ये कितने जाएगी 17, तो 17 आपका डायगोनल हो गया, ठीक है। फटाफट सॉल्व करो। क्वेश्चन हम 11 कर लेते हैं। तो 11 में क्या कह रहा है, इफ़ एरिया ऑफ आइसोलेटेड ट्रेपेजियम 360 दे रखा है, ठीक है, रेक्टेंगल बनाया, और हाइट दे रखी है आपको 9, ठीक है। तो 9 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 360 आए, ठीक है। एरिया यही तो होता है, तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 9 में, 40 से, 9 चौक 36, 360 आ गया, एरिया आ गया। तो डायगोनल बता दो, और डायगोनल ट्रिपलेट क्या होता है, इन ट्रिपलेट होता है आपका 9 40 और 41, बस ये 41 आ गया आपका, ठीक है, सबसे बड़ी साइड। इस तरह से आप ट्रिपलेट याद कर लो, फटाफट चुटकियों में करोगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया है, ठीक है, 41। आइए क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम बना लेते हैं, ये बनाया, ठीक है। ये 28 दे रखी है, ठीक है पूरी, और एक दे रखी है 40, ये 40 दे रखी है, ठीक है। और ये हाइट, ये परपेंडिकुलर डाले मैंने, ठीक है, परपेंडिकुलर डाल दिए। तो हाइट दे रखी है आपको, ठीक है। लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स अदर 2 साइड भी 12 सेंटीमीटर, दैन द एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखो अगर ये 12 हो, ठीक है, और तो ये भी 12 है, ठीक है, इक्वल होगी, ठीक है। अब देखो ये हाइट है, ठीक है, h, तो एक काम करो, ये कितनी होगी, इतनी 20 तो होगी, ये 28 होगी, तो 40 में 28 12 रहेगी, तो 12 इन 2 पार्टों में डिवाइड होगी, तो इक्वल इक्वल, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और ये भी 6 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 6 है, ये 12 है, तो ये कितने हो जाएगी, हाइट पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो हो जाएगी 6√3, कितनी हो जाएगी 6√3, तो ये आएगा 6√3। बस हमें एरिया निकालना होता है, तो एरिया क्या फॉर्मूला होता है 1.2, दोनों पैरेलल साइडों का सम 28 और 40 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 68 मल्टीप्लाई 6√3 हाइट, ठीक है, मल्टीप्लाई में हाइट 2 से ये 3 पे जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 24 4 204√3, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो।